हेलो गाइस, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट कर दिया था एंड आपकी एक्सरसाइज 6.3 किसके ऊपर बेस्ड थी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल के ऊपर बेस्ड थी। तो हमने अपने 18 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 90 से, बिकॉज 18 क्वेश्चन हमने बाय वन करके सारे कर लिए थे। उसमें हमने पॉइंट्स भी निकाले थे, एक्स एंड वाई की वैल्यू भी निकाली थी, मतलब कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू, एंड हमने इक्वेशंस की भी वैल्यू निकाली थी, टेंजेंट की भी और नॉर्मल की भी, और हमने दोनों स्लोप भी निकाली थी, टेंजेंट का भी और अपना नॉर्मल का भी। तो आपकी जो एक्सरसाइज 6.3 है उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर बेस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 से। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो आपके पास है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। आपको पॉइंट्स निकालने हैं कर्व के, और आपके पास कर्व गिवन है x² + y² - 2x - 3 = 0 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपका जो टेंजेंट है, एक स्टेटमेंट तो आपकी कर्व दे रखी है, दूसरा दे रखा है कि टेंजेंट है आपका एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कर्व है, गिवन कर्व, आपके पास जो गिवन कर्व है वो लिख लेते हैं हम। हमारे पास क्या है गिवन कर्व? x² + y² - 2x - 3 = 0। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। दूसरा आपकी स्टेटमेंट क्या बोली गई है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की क्या है? पैरेलल। इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या होता है? बेसिकली स्लोप जो टेंजेंट होता है वो हमारा होता है dy/dx = 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या है कि वो इक्वल टू 0 है। तो इसको इक्वेशन बना लेते हैं सेकंड। ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? सेकंड। अब सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को उठाते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और वो पॉइंट्स रखते हैं तो वो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है। अब आपके पास पॉइंट है ही नहीं, आपको पॉइंट निकालने हैं, मतलब एक्स एंड वाई की वो वैल्यू निकालनी है जिस पर आपका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस की क्या है, पैरेलल है। तो वो पॉइंट निकालने हमें। सबसे पहले हम फ्रॉम इक्वेशन 1 डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम। सबसे पहले ये हो जाएगा आपका 2x + 2y dy/dx, बिकॉज हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। देन y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपके पास? dy/dx - 2 = 0 हो गया। ये हो गई आपकी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इससे हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले 2 को कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ रह जाएगा अंदर x + y dy/dx - 1 = 0। देन 2 इधर आके आपका क्या हो जाएगा? 0। देन आपका रह गया यहाँ पर x + y dy/dx - 1 = 0। अब मैं क्या कर लेती हूँ, x को और 1 को उधर ले जाती हूँ और अपना y को भी इधर ले आती हूँ। तो y dy/dx = 1 - x, मतलब कि 1 प्लस का माइनस का तो इधर आके प्लस का, और x प्लस का तो इधर आके क्या हो गया, माइनस का। देन dy/dx = क्या हो जाएगा? 1 - x अपॉन y। ये इक्वेशन बना ली हमने थर्ड। ओके, इक्वेशन फर्स्ट तो हमारे पास ये थी, इक्वेशन सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट थी, और इक्वेशन थर्ड हमारे पास डिफरेंशिएशन करने के बाद आ गई है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, देखा जाए तो dy/dx आपका इक्वल टू 0 है अकॉर्डिंग टू स्लोप ऑफ ए टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। एंड दूसरा हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन करने के बाद dy/dx इसके इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के क्या कर देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब इक्वल रख देते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 हमारे पास इक्वेशन 2 और 3 से क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से कि 1 - x अपॉन y = 0, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 1 - x = 0, दिस इम्प्लाई s = 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1। अब x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, वो पॉइंट निकल गया है जिस पर हमारा स्लोप टेंजेंट क्या था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस था। x निकल गया है पर y अभी भी नहीं निकला है। तो y को निकालेंगे कैसे? जबकि स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसी के अंदर हम पुट करते हैं अपनी x की वैल्यू, और जिससे हमारी y की वैल्यू क्या होती है, निकलती है। देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम इसकी वैल्यू रखेंगे x की, और आपके पास x² + y² - 2x - 3 = 0, ये है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब रखेंगे इसमें
एट एक्स इक्वल टू 1 देन 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। देन यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। देन यहाँ से हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस के 5 एंड प्लस का 1 आपका माइनस का 4 हो गया। देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2 क्यों? क्योंकि 4 का रूट होगा तो क्या बनेगा? प्लस माइनस 2 बनेगा। तो आपके जो पॉइंट्स आएंगे वो आएगा 1 and 2 एंड 1 and माइनस 2। आपके y के 2 पॉइंट निकले हैं इसलिए y के 2 रखे हैं, और x के एक ही निकला है तो x का एक ही रखा हमने, दोनों में सेम। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो कंप्लीट होता है। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 है वो क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट am स्क्वायर एंड am क्यूब फॉर अ कर्व ay स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब। तो आपके पास पॉइंट भी गिवन है, वो कर्व भी गिवन है, सिर्फ आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो 20 क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। आपके पास कर्व है जो, वो आपके पास क्या है यहाँ पर? ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। दूसरा आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो क्या है आपके पास यहाँ पर? ए एम स्क्वायर एंड ए एम की क्यूब, ये आपके पास पॉइंट है। एंड हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ एन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें क्या करनी है? फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन जो फर्स्ट है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं उनको रख देते हैं हम dy अपॉन dx की वैल्यूज़ में, तो वो आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाता है। और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट को 1 माइनस रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाता है ना। टेंजेंट में जब हम पुट कर देते हैं x एंड y की वैल्यू को तो आपका क्या आ जाता है? स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाता है। तो आपका यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। 20 है भैया, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका 2ay dy अपॉन dx। ये तो a तो था, ये 2 आगे आया और y एज इट इज़, एंड y का करा तो dy अपॉन dx। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ से 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर हो गया यहाँ से। अब dy अपॉन dx हमें फाइनली चाहिए होता है तो इसको सॉल्व करेंगे। देन यहाँ से हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 2ay, 2ay। ये आपका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं हम? स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट वो आपका हो जाता है dy अपॉन dx में जब हम x की मतलब कि am स्क्वायर एंड am क्यूब वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो यहाँ पुट करते हैं। देन 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब कि am का स्क्वायर, am जो हमारे पास है, देखिए हमारे पास यहाँ पर है तो am का जो स्क्वायर तो था इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्क्वायर अपॉन हमारे पास 2ay, देन 2ay क्या हमारे पास? am की क्यूब है हमारे पास, राइट? am की क्यूब है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारे पास। जैसे ये हो जाएगा 3a स्क्वायर m की 4 अपॉन 2a स्क्वायर m की क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास, है ना। स्क्वायर खुलेगा तो इसका स्क्वायर और इसकी 4 हो जाएगी, तो इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर कैंसिल हमारे पास, और इसकी क्यूब से और इसका एक क्यूब कैंसिल, और यहाँ पर बच जाएगा 1, और ये हमारे पास यहाँ पर आएगा 3m अपॉन 2, 3m अपॉन 2, राइट। इतना आ जाएगा आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपका आ जाएगा 3m अपॉन 2। अब यहाँ से देखते हैं हम, जो आपका है स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने ये निकाला है अपना। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या हो जाता है आपका? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। और टेंजेंट को हम m1 से डिनोट करते हैं और स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम m2 से डिनोट करते हैं। ये भी बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी।
देन आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा यहाँ से -1 अपॉन दिस, मतलब 3m/2 विच मीन -2 अपॉन 3m। तो आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल ये हो गया। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फाइनली हमें यही तो निकालनी थी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। वो क्या हो जाएगी आपके पास, कैपिटल Y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 कैपिटल X माइनस x1। देन y1 और x1 की वैल्यू तो ये रही आपके पास, कैपिटल X एंड कैपिटल Y आपका एज इट इज़, और m2 आपका ये रहा। तो कैपिटल Y माइनस y1 है आपका am की क्यूब, एंड यहाँ से m2 की है यहाँ पर -2 अपॉन 3m, x माइनस x1 हमारे पास है am का स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 3my माइनस 3am की 4 इज इक्वल टू -2x प्लस 2am स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 3my माइनस 3am की 4 प्लस 2x माइनस 2am स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो x और y हमारे पास ये है और ये नंबर हमारे पास एक जैसे, तो नंबर को हम क्या कर देंगे, एक दूसरे के इक्वल निकाल देंगे। देन 3 हम यहाँ पर रखेंगे 2x प्लस ऑफ 3my ये आपका, एंड यहाँ से निकाल देंगे माइनस a, देखो a इसमें और a इसमें, और इसमें m का 4 और इसमें m की 2 है, तो m की 2 बाहर निकाल देंगे और अंदर बचेगा अपना यहाँ से 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल है वो ये निकल के आई है, और इसी के साथ जो आपका 20 है क्वेश्चन वो कंप्लीट होता है। हमने यहाँ माइनस निकाला है तो यहाँ माइनस है ना, और दोनों में माइनस, सिर्फ यहाँ प्लस और आएगा क्योंकि हमने दोनों में से माइनस निकाला। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो कंप्लीट होता है। ओके गाइस, देन 21 क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है, और उसका कर्व गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस 6 विच इज़ पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखा जाए तो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है हमारे पास, और हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वही पैरेलल है हमारे पास इस लाइन के। तो हमारे पास टेंजेंट नहीं है इस बार, हमारे पास नॉर्मल गिवन है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत माइनर सी चीज़ है, उसकी वजह से आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो सकता है। तो वो चीज़ इसके अंदर ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपके पास जो कर्व गिवन है वो क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x, x³ प्लस 2x प्लस 6, ये बना ली हमने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और हमारे पास क्या है, ये आपके पास हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये फाइंड करना है विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, किस लाइन के, x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपके पास गिवन है स्टेटमेंट कि हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है, और जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो पैरेलल है किसके, इस लाइन के, हमारे पास इस लाइन के पैरेलल। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखा जाए तो हमारे पास लाइन गिवन है जिसके पैरेलल है, तो इस लाइन को इस लाइन से कंपेयर करके अपनी किसकी वैल्यू निकालेंगे, स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। और जो स्लोप की वैल्यू आएगी, मतलब कि x की वैल्यू आएगी, वो रखेंगे किस में, अपने इक्वेशन फर्स्ट में, तो y की वैल्यू आएगी, और स्लोप की x की और y की वैल्यू फाइनली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में रख देंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को उठाते हैं, ये इक्वेशन सेकेंड थी, इसको इक्वेशन सेकेंड बना लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हम करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx, और यहाँ से हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2, ये आपकी हो जाएगी अपना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखा जाए इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन 3, ओके। अब ये वाले उठाते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन सेकेंड को उठाते हैं। सेकेंड को क्यों उठाते हैं, क्योंकि आपके पास और चीज़ें हैं ही नहीं, तो आप कंपेयर करके चलेंगे dy अपॉन dx को। तो इसको उठा के चलते हैं, ये हो जाएगी आपकी
ये है आपकी x प्लस 14 y प्लस 4 इक्वल टू 0 है। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे देन 1 प्लस 14 dy अपॉन dx इक्वल टू 0, देन dy अपॉन dx 14 इज इक्वल टू -1, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 अपॉन 14। ये आपके पास आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये आपके पास डायरेक्ट स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया है। बिकॉज जो आपकी ये लाइन थी ये किसके पैरेलल है, नॉर्मल के ही पैरेलल है, तो ये आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल निकला है, स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं निकला है। पर हमें जो इक्वेशन हम कंपेयर करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, वहाँ पर हम लेके चलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही आती है और ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल आया हमारे पास। तो यहाँ से हम एक चीज़ और निकाल के चलते हैं। देखिए मैं समझा के चल रही हूँ, हमारा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, ये आपका होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये होता है आपका पास स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 होता है। अब आपके पास ये गिवन है -1 अपॉन 14 गिवन है यहाँ से इज इक्वल टू -1 एंड यहाँ पर टेंजेंट गिवन नहीं है, और इसको हम कंपेयर करते हैं टेंजेंट से, बिकॉज यहाँ पर आपकी टेंजेंट की वैल्यू आती है। तो यहाँ पर टेंजेंट क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से टेंजेंट हो जाएगा यहाँ से -1 इंटू -14 अपॉन 1, तो माइनस से माइनस के अंदर तो टेंजेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, तो dy अपॉन dx को इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, हम इक्वेशन थर्ड से क्या प्राप्त करते हैं कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 एंड dy अपॉन dx विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो कितना है हमारे पास यहाँ से 14, कितना आया है 14, और दोनों को हम कंपेयर करते तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14, देन 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 है ना, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू +-2। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से +-2 आ गई। अब x की वैल्यू तो निकल गई हमारे पास, x की निकली है, एक तो निकली हमारे पास -2 और एक निकली है 2। अब ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ से आएगी आपकी y की वैल्यू, और y की वैल्यू फिर रखेंगे अपनी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में, जहाँ पर स्लोप ये होगा, x की वैल्यू ये और ये होंगी, और y की यहाँ से भी 2 निकलेंगी। देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले एट x इक्वल टू -2, एट x इक्वल टू -2 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए -2 का क्यूब एंड +2 इंटू -2 +6, ये हो गया आपके पास। तो यहाँ से आ गई आपकी -8 एंड -4 एंड +6, तो यहाँ से हो गई आपकी 12, माइनस के 12 और प्लस के 6, तो यहाँ से आ गई -6। ओके, उसके बाद एट x इक्वल टू 2 पे देखेंगे यहाँ पर, तो हमारी जो y की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास देखिए यहाँ पर रखेंगे 2, तो यहाँ पर आएगी 8 है ना, 8 आ जाएगी, +4 एंड +6, क्योंकि सारे के सारे प्लस के होंगे, तो यहाँ से हो गई आपकी 10 और 8 18, तो यहाँ से हो गई 18। तो एक तो हमारी जो y की वैल्यू है वो एक तो आई है 6 -6 और एक आई है 18। तो पॉइंट्स यहाँ बता देती हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ बता देती हूँ, एक तो आई है -2 रखा है जब हमने, तो आई हमारी -6, और एक हमने 2 रखा है तो हमारी आई है 18। तो ये 2 पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में पुट करेंगे। तो मैं इस पोर्शन को रब कर रही हूँ और फिर ये पॉइंट्स रख के दिखा रही हूँ आपको। ओके गाइस, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपकी 2 निकलेगी, एक इस पॉइंट से एक इस पॉइंट से, दोनों से हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो स्टैंडर्ड होती है वो होती है y - y1 इज इक्वल टू m2 x - x1, और ये आपकी m2 की वैल्यू है y - y1, y1 मतलब कि हम इस पॉइंट पे ले रहे हैं एट -2 एंड -6, इस पॉइंट पे ले रही हूँ मैं, तो y माइनस +6, बिकॉज -6 देन माइनस प्लस इज इक्वल टू m2 मतलब -1 अपॉन 14 एंड x माइनस x1 देन माइनस प्लस ऑफ 2। ओके, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, देन हो जाएगा आपका 14y प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका 84, बिकॉज 14 की जब इससे होगी तो आपका क्या हो जाएगा 84 इज इक्वल टू
माइनस एक्स एंड माइनस ऑफ 2 बिकॉज -1 की इससे क्या होगी मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14y यहाँ से प्लस एक्स प्लस 84 एंड प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0 बिकॉज माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, देन 14y प्लस एक्स प्लस 86 इक्वल टू 0। ये तो ये इक्वेशन होगी, ये कौन सी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दूसरी हम इस पॉइंट पे निकालेंगे हमारे एट 2 एंड 18 पे, तो y माइनस y1 मतलब कि 18 इज इक्वल टू -1 अपॉन 14, x माइनस x1 मतलब 2 रखा है यहाँ पर। अब इसको करेंगे देन हो जाएगा 14y माइनस 18 की और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 252। 18 की एंड 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा इज इक्वल टू -1 एंड प्लस ऑफ 2 बिकॉज माइनस की इससे करे तो माइनस और इससे करे तो प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे देन हो जाएगा 14y, यहाँ पर x आएगा, x है ना, x ही आएगा, प्लस x एंड माइनस ऑफ 252 एंड माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0 बिकॉज ये प्लस का इधर आके माइनस का, देन 14y प्लस x एंड माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 254 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन ये आएगी हमारे पास और एक इक्वेशन ये आएगी, तो इसी के साथ 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट होता है। ओके गाइस, देन हमने 21 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।